नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर कुछ इस तरीके से है कि बांग्लादेश के 8 गांव रातों रात भारत में शामिल हो गए। खबर मैंने आपको बता दी, लेकिन इसकी पुष्टि क्या है और क्या वाकई में ऐसा हुआ है, या फिर वहां के 8 गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अभी लेटर लिखा है कि हमें शामिल होना है। आज इस खबर को डिकोड करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आधी अधूरी जानकारी अगर आपके पास पहुंची है तो हम इसे पूरा करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। पंकज जी, सुनने में आ रहा है कि 8 गांव बांग्लादेश के, वो भी ऐसे वक्त में जब फेंसिंग का काम चल रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमित शाह खुद घुसपैठियों को भगा रही हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब घुसपैठिए खुद कह रहे हैं कि ममता दीदी आएगी ना तो वापस हम आएंगे, ये मोदी कब तक रहेगा, हम अभी जा रहे हैं। ऐसे वक्त में बांग्लादेश के 8 गांव के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमें अपने में मिला लो, और फिर खबर आ रही है कि शामिल हो गए हैं। थोड़ा ऑथेंटिक कीजिए इस खबर को, एक्चुअल खबर है क्या? ये 3 बीघा कॉरिडोर का मामला है। ये मैं पूरी कहानी बताऊंगा ये कि क्या है वो पूरा मामला। 2 साल पहले चले जाइए, 2.5 साल पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी और भारत में नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने एक समझौता किया था, और वो था घेटो एक्सचेंज। अब हुआ क्या कि कुछ ऐसे गांव थे जो पड़ गए बांग्लादेश में, लेकिन चारों तरफ भारत से घिरे हैं, और इसी तरह भारत के कुछ हिंदू गांव ऐसे थे जो कि चारों तरफ बांग्लादेश से घिरे थे। उल्टा था, जैसे बांग्लादेश का एक गांव है और चारों तरफ उसकी जमीन है वो भारत में है, और उसी तरह भारत के कुछ गांव हैं चारों तरफ बांग्लादेश में। तो ये बहुत दिक्कत हो रहा था कि भाई हम उस गांव तक कैसे पहुंचे, बांग्लादेश के रास्ते पहुंचना होगा या बांग्लादेश कैसे पहुंचे। तो एक्सचेंज हुआ था उस वक्त, जो अभी 2.5 साल पहले जब शेख हसीना की सरकार थी, तो शायद 3 साल हो गए उसमें। तो जब एक्सचेंज हुआ, सब कुछ हो गया, ये सब हर जगह बिल्कुल स्मूथली हुआ, लेकिन 3 बीघा कॉरिडोर नाम का एक जगह है, और 3 बीघा कॉरिडोर में क्या है कि वहां गांव या आबादी नहीं घिरी हुई थी भारत से, वहां एक पूरा का पूरा जिला था और बड़ा, जिसमें 2.5-3 लाख की आबादी है। अब वो क्या है कि वो भारत के अंदर है, अच्छा, और चारों तरफ भारत ही भारत है, और वो जिला है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश वहां पहुंचे कैसे? तो जब 1971 की जो लड़ाई हुई, तो उसके बाद ये गांव तो पड़ गया बांग्लादेश में और चारों तरफ भारत, तो करे क्या? तो एक समझौता हुआ था। समझौता नहीं, इंदिरा गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि एक काम करो, हम अपना 3 बीघा जमीन देते हैं, और एक गलियारा बना हुआ है पतली सी, वो 3 बीघा टोटल जमीन है, और उस गलियारे में ये जिले से शुरू होता है, वो बांग्लादेश तक जाके मिल जाता है वो। अच्छा, और वो गलियारा है, उसी गलियारे से होके, वो है भारत का, लेकिन भारत ने दे दिया है कि आने जाने के लिए आपको सुविधा होगी, और वहां एक गेट लगा हुआ है, और वो जैसे ही बांग्लादेश से उधर से कोई गाड़ी आती है या ऑटो आता है, टेम्पो आता है, तो उन लोग को पास मिला हुआ है, वो गेट खोलते हैं बीएसएफ वाले, वो चले जाते हैं अपने बांग्लादेश में, फिर हम लगा देते हैं हमारी जमीन से होकर। यहां तक समझ में आ गया 3 बीघा गलियारा क्या हुआ। अब हुआ क्या कि उस 3 बीघा गलियारे एरिया में लैंड सर्वे होने लगा, अभी फेंसिंग के लिए, जो बीएसएफ लैंड सर्वे हर जगह कर रही है, और वहां भी सर्वे कर रही थी। तो कुछ गांव वाले, जैसे 8 गांव हैं जो हिंदू बहुल हैं, और जब सर्वे करने वाले आए तो गांव का जो लोकल प्रधान होता है, मुखिया होता है, उन लोग के पास कागजात होते हैं। उन लोग का कहना यह है कि जब 1971 का बंटवारा हुआ था, तो हमारे गांव में हम हिंदू बहुल हैं, हमें भारत में होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मिस्टेक की वजह से हमें बांग्लादेश में डाल दिया गया, जबकि हमारा बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं। मतलब बांग्लादेश में डाल भी दिया और इधर से जमीन भी दे दी गई। हाँ, नहीं, अच्छा, गलियारा कहना है कि हमें वहां नहीं होना था। हाँ, इनका यह दावा है, कहना है कि हम भारत के हैं, और हम आज भी 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, और हमारा बांग्लादेश से क्या लेना देना। वो आप गलियारा बांटने के चक्कर में हम 8 गांव वालों को पता चला कि बांग्लादेश के अंडर डाल दिया। अब चूंकि लैंड सर्वे हो रहा है इतने दिनों बाद, तो प्लीज उस लैंड सर्वे में हमें इंक्लूड कर लो भारत में। ये उनकी डिमांड है, मांग है ये।
उन्होंने बकायदा लिखित रूप से बीएसएफ को दिया है और उन्होंने अंग्रेजों का जो सर्वे है वो लिखा है कि जब अंग्रेजों का जो सर्वे हुआ उसके अनुसार हमें भारत में होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त हम जो जिले में थे वो जिला अभी इंडिया में आ गया है। हमें कैसे बांट के आप 8 गांव को कैसे दे सकते हो बांग्लादेश में? और उन्होंने बकायदा एप्लीकेशन लिखा है, उसमें अंग्रेजों का गैजेट लगाया है, सब तरह से। उनका दावा यह कि हम तो पूरी तरह भारतीय हैं, हमें डाल दिया और हमें पता नहीं कि बांग्लादेश का। उन्होंने कहा है कि यहां तक उन्होंने कहा है कि वहां एक सिटीजनशिप कार्ड मिलता है बांग्लादेश में, हमने वो भी नहीं लिया है क्योंकि हम भारत का कार्ड लेना चाहते हैं। लेकिन ये अभी ये सारी बातें क्यों उठी हैं? क्योंकि अभी लैंड सर्वे हो रहा है ना, ये फेंसिंग के लिए, और वो 3 बीघा इलाका में भी लैंड सर्वे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि फेंसिंग के बाद इन्हें लग रहा है कि कोई इधर आ ही नहीं पाएगा, तो हम पहले उधर चले जाते हैं। नहीं, उनको ये लग रहा है कि इतने दिनों बाद एक सर्वे का काम हुआ है। सर्वे मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड। अगर एक बार गवर्नमेंट रिकॉर्ड सर्वे में हम बांग्लादेश में चढ़ गए तो फिर बाद में भविष्य में मुश्किल होगा भारत में वापस आना। तो अभी जब वो सर्वे करने वाले आ रहे हैं और रजिस्टर में, बकायदा सरकारी रजिस्टर में नाम ये कर रहे हैं, तो हम अपना नाम भारत में ही अंकित करवा देते हैं, और इस वजह से ये पूरा ये है। अब बांग्लादेश का क्लेम है कि वो हमारा है, गांव वाले रहना नहीं चाहते वहां पे, और उन्हें बीएसएफ को एप्लीकेशन दिया है। तो भारत सरकार ने कहा है, बीएसएफ ने कहा है कि थोड़ी हायर ऑथोरिटीज है, हम बात करेंगे उनसे कि कहीं कहीं अभी भी जैसे एक्सचेंज ऑफ लैंड थोड़े बाकी है ना, तो क्या उस लैंड के बदले बांग्लादेश हमें ये 8 गांव दे सकता है, जैसे शेख हसीना के समय हुआ था ना एक्सचेंज, तो उसी तरह से सब जगह हुआ था। ये 3 बीघा गलियारा के आसपास का नहीं हुआ था एक्सचेंज। बोला कि भाई ये हिंदू बहुल भी हैं, हमारे साथ भी रहना चाहते हैं, तो आप देख लो। एक और प्रॉब्लम आया वहां पे कि जब 3 बीघा गलियारा में हम सर्वे करने लगे तो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड आए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम सर्वे नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हो, फिर हमारा ये है। बहस हुई। बीएसएफ ने कहा कि देख बेटा, ये जमीन हमारी थी, हमने तुम्हें दान में दी है, कोई लीज एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, कहीं कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये हमारी मर्जी कि हमने तुम्हें आने जाने के लिए दिया। ज्यादा 6-5 करोगे तो कह दें कि हमारी जमीन हमारे पास आई, आज के बाद से 3 गलियारा बंद। अब समझ लेना कि वो 3 लाख की आबादी का क्या होगा। और पता है कैसे आए थे भारत के बीएसएफ से लड़ने? मैंने आपको बताया था, वो बैटरी वाले रिक्शा से चढ़ के आए थे, वो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड। अब बीएसएफ वाले हंसने लगे, बोले कि यार ये लड़ेगा भारत से और ये करेंगे लाल किले पर कब्जा। और एक बीएसएफ कमांडर, तो वो वीडियो है जिसमें हंसते हुए कह रहा है कि अगर मारने लगे इनको तो भागेंगे कैसे, बैटरी रिक्शा से भागेंगे, हम तो दौड़ के पकड़ लेंगे। तो ये तो हाल है वहां पे। तो ये देखिए, ये जो 8 गांव हैं अभी एक्वायर नहीं किया है, उन्होंने एप्लीकेशन डाला है और वो उन्होंने साफ साफ लिखा है, सारे गांव के जो मेंबर हैं उनका हस्ताक्षर है कि हम भारत में आना चाहते हैं, प्लीज इस सर्वे में हमें इंडिया में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, अब वो देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, आगे क्या होता है। ये 8 गांव इस तरफ एक्वायर होते हैं, लैंड के बदले लैंड होता है, लोग इस तरफ आते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इनकी सुनी जाएगी या फिर नहीं। शुक्रिया। लंबा प्रोसेस नहीं है, जब उस इलाके में नहीं, जब आप उस इलाके में जाइएगा ना, तो 3 गलियारा में कभी अगर जाइएगा वहां पे तो बीएसएफ लगा रहेगा। वो जो गांव वाले हैं वो तो बीएसएफ के साथ बैठते उठते हैं, बैठ बोले कि वो सब ऐसे ही है, वो हिंदू है ना, इसीलिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।